एक्सरसाइज 4.4 का पहला क्वेश्चन है। पहला नंबर क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें 4 क्वेश्चन, जिसमें पहला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में कह रहा है हमको क्या निकालने के लिए, उपसारणिक तथा सहजखंड। इसमें कह रहा है माइनर्स निकालिए, उपसारणिक तथा कोफैक्टर निकालिए। ठीक है, इसमें पहला दिया हुआ है, तो पहला जो दिया हुआ है उसको हम क्या करते हैं, लेट मान लेते हैं डेल्टा। जो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, डिटर्मिनेंट दिया हुआ है 2 0 -4 3, यही दिया हुआ है। अब क्या कर रहा है, इसका हमको कर रहा है माइनर्स ज्ञात करिए। तो देखो माइनर्स क्या होता है, माइनर्स जो होता है वो सबसे पहले नाउ, अब कर रहा है इसका माइनर्स। माइनर्स मतलब क्या होता है, उपसारणिक। उपसारणिक ये होता है माइनर्स। पर उपसारणिक ज्ञात करने के लिए तो जो माइनर्स होता है एम से डिनोट होता है, तो इसको कहते हैं M11। अब देखो M11, तो इस M11 मतलब क्या हुआ, M11 मतलब इस रो को, इस कॉलम को छाड़ देते, ये बचा। और याद रहे कि ये डिटर्मिनेंट में लिखा था, तो ये हो गया 3। अब उसी तरह M12 निकाल लेंगे हम, तो क्या होगा, इस रो को, इस कॉलम का कितना बचा, 0 0 डिटर्मिनेंट में लिखा है। उसके बाद निकालेंगे हम M21, तो इस रो को, इस कॉलम को छाड़ दो, -4। और याद रहे डिटर्मिनेंट के अंदर जो भी रहता है उसको हम निकाल लेते हैं। और एक बार M22, तो M22 तो इस रो, इस कॉलम को छाटिए तो कितना बचा, 2। ये होगा, यही हो गया हमारा माइनस। उसके बाद क्या कर रहा है कि को फैक्टर ज्ञात करें। ठीक है, को फैक्टर देखो अगेन कर रहा है, को फैक्टर ज्ञात करें। तो को फैक्टर क्या होता है, को फैक्टर मतलब होता है, को फैक्टर मतलब सहजखंड। सहखंड क्या होता है, सहखंड ये होता है। तो को फैक्टर इसको डिनोट करते हैं C से। और इसमें एक कंडीशन होता है कि अगर सम संख्या है, मतलब जैसे हम देखो, जैसे बताते हैं, ये है C मेरा 11, तो इस दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हुआ, 2 इवन नंबर है। तो अगर इवन नंबर रहे तो इसमें प्लस का यूज करेंगे, और डिटर्मिनेंट वही 3, कितना हो जाएगा, +3। लेकिन वही अगर ऑड रहे, जैसे C12, तो ये जोड़ेंगे तो 3, ऑड होगा तो इसमें माइनस लगा देंगे, और ये 0 है तो 0 ही लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 0। बस इतना याद रखना, इसमें को फैक्टर में जो ऑड रहता है उसमें माइनस लगता है, इवन रहता है उसमें प्लस लगता है। तो ये हो गया 21, तो ये भी 3 हो गया तो माइनस लगा दो, 3 -4 है तो -4, तो ये कितना निकलेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो +4 हो गया। उसको देखो क्या, ये है C22, तो ये ऑड हो गया, बोले इवन हो गया, 2 2 4 इवन हो गया, और इवन में कितना देगा, 2, तो इसमें प्लस ही लगेगा, और ये हो जाएगा 2 हमारा। ठीक है, तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन, इसका पहला का 1 नंबर क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब चलते हैं इसमें दूसरा। ठीक है, दूसरा क्या कह रहा है समझ, दूसरा में भी दिया हुआ है, तो इसको लेट डेल्टा मान लो। डेल्टा इजकल टू कितना दिया हुआ है ABCD, यही दिया हुआ है। और इसमें क्या कर रहा है, इसमें भी माइनर्स और कर रहा है को फैक्टर को ज्ञात करें। तो सबसे पहले तो हम माइनर्स निकालेंगे, नाउ माइनर। ठीक है, माइनर, तो माइनर कैसे निकलता है, तो एम इसको, तो M11, तो M11 कितना हो जाएगा, D। ये डिटर्मिनेंट में रहता है तो ये हो जाएगा D ही हो जाएगा। उसके बाद देखो M12 हमको निकालना है, M12 तो कितना हो जाएगा, B हो जाएगा। डिटर्मिनेंट में B तो बाहर भी निकलेगा B। अब देखो क्या हो जाएगा अब देखो M21 तो ये भी डिटर्मिनेंट में C, डिटर्मिनेंट में C हो जाएगा M21। ठीक है, अब देखो अब निकालना है हमको M22, तो M22 कितना हो जाएगा, डिटर्मिनेंट A, तो डिटर्मिनेंट में से A बाहर निकल। अब निकालना अगेन को फैक्टर, क्या निकालना है, अगेन को फैक्टर। देखो को फैक्टर निकालना, तो को फैक्टर को C से डिनोट करते हैं, तो C11, तो कुछ नहीं है, ये इवन है तो प्लस लगेगा। और इसके यहाँ पे क्या होता है, मतलब M11 होता है, C11 का कहने का वो M11, तो M11 कितना है, D है, तो इसमें से D निकल जाओ। और देखो C12, तो यहाँ पे तो ऑड है तो माइनस लग जाएगा, ये B वाला है तो B उतर जाएगा, कितना हुआ, -B हो गया। ठीक है, अब देखो क्या करना है, अब है जो हमको करना है C12 हो गया, C21, तो ये भी माइनस लगेगा, C21 में क्या है, तो C है, तो C तो -C हो जाएगा। ठीक है, अब C22 तो कितना, +M22,
M22, तो M22 कितना हुआ, तो इसमें M22 कितना है, A है, तो प्लस A, यही हमारा आंसर हो गया। यहाँ पे पहला का 2 क्वेश्चन था दोनों से। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करा, क्वेश्चन नंबर 2 का पहला क्वेश्चन में भी हमको वही निकालना है, माइनस निकालना है तथा को फैक्टर निकालना है। तो जो दिया हुआ है इसको लेट मान लो, लेट डेल्टा इजकल टू कितना दिया हुआ है, दिया हुआ है 1 0 0, फिर दिया हुआ है 1 0, फिर दिया हुआ है 0 0 1, ये दिया हुआ है, ठीक है। अब कर रहा है इसमें हम माइनस कहते हैं नाउ, तो देखो माइनस कैसे ज्ञात किया जाता है, माइनस ज्ञात करना है, ठीक है। तो माइनस तो M11, तो ये हो गया रो, कॉलम को छाड़ देते कितना 1 0 0 1, ये हो गया। तो इससे हम करेंगे तो कितना आ जाएगा 1 ही आएगा। अब निकालते हैं M12, M12 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 0 0, ये हो जाएगा, उसके बाद 0 यहाँ हो जाएगा 1। M12 निकालेंगे तो इस रो इस कॉलम को छांट देंगे तो कितना आ जाएगा, इसका 0 वैल्यू हो जाएगा। अब निकालना है हमको M21, M12 13 निकालना है क्योंकि 3/3 का ऑर्डर है। तो M13 कितना होगा 0 1 0 0, इसका भी वैल्यू 0 ही होगा। अब चलते हैं M21 निकालते हैं, इस वाला को निकालते हैं तो इसका कितना हो जाएगा 0 0 0 1 यानी 0। M22, ठीक है, M22। अब M22 0 0 और कितना हो जाएगा M22 निकालना है, तो M22 है तो ये कट गया, तो ये हो जाएगा, इस रो को इस कॉलम को छाड़ लो तो ये 0 1 यानी इसका 1 आ जाएगा। अब M23 निकालना है, ये निकालना है तो इस रो को इस कॉलम को छाड़ देगा तो कितना बचेगा 1 0 0 0, तो ये कंप्लीट 0 आ गया, ठीक है। अब हमको 31 भी निकालना है। चलो अब M31 निकाल लेते हैं तो कितना आ जाएगा 0 0 1 0, तो ये कंप्लीट 0 आ जाएगा। M32 निकाल लो तो कितना आ जाएगा 1 0 0 0, कंप्लीट 0 आ गया। अब M क्या निकाल लो, M निकालना है हमको M33, तो कितना आ जाएगा 1 0 0 1 यानी 1 हो जाएगा। तो ये हमारा माइनस निकल गया, ठीक है। अब हमको क्या निकालना है, इस क्वेश्चन के अनुसार हमको निकालना है को फैक्टर। ये तो माइनस निकल गया। अब चलते हैं अगेन को फैक्टर, अगेन को फैक्टर, तब C11 निकालना है। तो C11, तो ये तो क्या और प्लस इवन है तो प्लस, और M11 कितना निकला था 1, तो ये हो जाएगा 1। और देखो M12 निकालना है तो ये तो माइनस लगेगा, और M12 कितना था तो 0 था उसमें, तो 0 आ जाएगा कंप्लीट। अब देखो M13 निकालना है तो ये तो हो जाएगा 4 यानी प्लस, ठीक है, और प्लस कितना है, ये भी 0 था तो 0 ही रहेगा। अब निकाल M21 कितना था, ये ऑड है तो माइनस लगेगा, लेकिन ये 0 आया था तो कितना हो गया कंप्लीट 0 हो गया। अब M22 प्लस 1 23, ये हो गया 23, ठीक है। तो ये तो माइनस लगेगा और ये हो जाएगा 0, तो ये कितना हो जाएगा कंप्लीट 0। -0 में माइनस तो हम लगा ही सकते क्योंकि जो ये नंबर ऑफ सिस्टम पर होता है यहाँ 0 होता है, और यहाँ से डिसाइड होता है, इधर वाला राइट में जाएंगे तो प्लस और लेफ्ट में जाएंगे तो माइनस होता है। अब निकालते हैं यहाँ पे हम M31, तो M31 4 है तो प्लस, यहाँ 0 हो जाएगा तो ये हो जाएगा 0 कंप्लीट। अब निकालते हैं M32 3 2 5 माइनस, अब ये हो जाएगा 0। अब निकालते हैं M33 C33 कितना जो है प्लस, और कितना जो 1 है तो यहाँ पे तो 1 है, तो ये हमारा निकल गया को फैक्टर। अब चलते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 2 दिया, दूसरा नंबर क्वेश्चन ये 2 का ही, इसमें 2 क्वेश्चन है। तो जिसमें इसका दिया हुआ है तो इसमें मान लेंगे लेट, जो दिया है उसको क्या मान लेंगे डेल्टा मान लेते हैं। क्या दिया हुआ है 1 3 0 0 5 1 4 -1 2, ये दे दिया है, ठीक है। अब क्या करना है हमको, इसमें सबसे पहले माइनस निकालना है। नाउ माइनस, ठीक है, माइनस निकाल लेते हैं। तो माइनस में सबसे पहले M11, ठीक है, M11, तो M11 कितना हो जाएगा 5 -1 1 2,
तो इसका कैलकुलेशन करेंगे कितना आ गया, तो ये 10 और 10 में से 10 और +1 11 आ गया। ठीक है, अब निकाल 3 - 1 0 2 6 हो गया। ठीक है, अब चलते हैं एम क्या नहीं 13 निकाले थे कितना 3501, तो कितना हो गया, ये हो गया 3। ठीक है, M21 अब निकाल लेते, तो M21 निकालेंगे तो ये हो गया, इस रो कॉलम को छाड़ देते तो कितना हो जाएगा 0 4 और 1 2, तो ये कंप्लीट कितना हो गया 0, ये हो गया -4। ठीक है, अब निकाल लेते हैं, अब ये तो 21 निकाल लिए। ठीक है, अब हम 22 निकाल लेते हैं, M22 तो कितना 1 4 0 2, तो ये कंप्लीट हो गया 2, ये तो 0 ही हो जाएगा। अब M23 निकालना है, तो M23 निकाल लेते हैं, इस रो इस कॉलम को छाटेंगे तो 1 0 और 0 1, यानी कंप्लीट ये 1 आ गया। ठीक है, अब निकाल लेते हैं हम M31 निकालेंगे, तो M31 मेरा ये हो जाएगा, तो इस रो को इस कॉलम में छाटेंगे तो कितना 0 4 5 -2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0 और यह -20। M32 3 - 1, तो ये जगह -1, ये हो जाएगा -12 इक्वल टू कितना -13 हो जाएगा। अब निकालना है हमको M33 निकालना है। ठीक है, M33 कितना 1 0 5 हो गया, ये हो गया। अब निकालना अगेन कोफैक्टर, ये हमारा माइनस निकल गया पूरा। अब अगेन कोफैक्टर, देखिए अगेन कोफैक्टर निकालना है तो C11 C से डिनोट करते हैं, तो कितना देगा +11। जो M11 होगा वही होगा, केवल माइनस प्लस का इसमें डिफर होता है। तो कितना C12 निकाल लेते हैं, तो कितना -6 हो जाएगा। C13 निकालेंगे तो ये तो ये कितना प्लस हो जाएगा, तो +3 हो जाएगा, जो C में निकला है वही हो जाएगा। अब निकाल लेते हैं C21 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, C21 निकालेंगे तो सबसे पहले तो इसमें माइनस लगेगा, उसमें भी -4 आया था, तो इसमें कितना देगा माइनस, मतलब माइनस माइनस +4 हो गया। ठीक है, +4 हो गया। अब निकाल लेते हैं C22, देखो C22 में तो ये प्लस हो जाएगा और 2। अब C23 निकाल लेते हैं, C23 में कितना, ये तो माइनस लगेगा और -1 हो जाएगा, और ये 23 हो गया। अब 31 निकालते हैं तो -20, क्योंकि 31 में देखो कितना है 20 आया है, और ये माइनस माइनस ये कितना हो जाएगा 4 है, तो प्लस लगेगा, तो प्लस माइनस माइनस ही होता है। C32, तो देखो ये 32 हो गया, तो 32 तो माइनस लगेगा, यहाँ पे -13 आया, तो कितना हो जाएगा +13 हो जाएगा। अब निकालना है C33, तो देखो C33 तो सबसे पहले प्लस होगा, और यहाँ +5 आया, तो +5, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 2 का दोनों खत्म हो गया। देखो तीसरा क्वेश्चन में क्या कर रहा है, तीसरा क्वेश्चन में कह रहा है कि दूसरे पंक्ति के अवयव से सहज खंड को फैक्टर ज्ञात करें। दूसरे पंक्ति से, तो सॉल्यूशन करते हैं, सबसे पहले सॉल्यूशन लिख देते हैं, और जो दिया हुआ है उसको डेल्टा तो दिया ही है, तो डेल्टा मान लेते हैं। कितना दिया 5 2 1, फिर दिया हुआ है 3 0 2 8 1 3, ये दिया हुआ है कंप्लीट। अब कह रहा है दूसरे पंक्ति से हमको क्या निकालना है, मतलब इसका वैल्यू ज्ञात करना है। देखो तो इसमें सबसे पहले एक यहाँ पे थोड़ा एक फार्मूला जान लो, इस टाइप में किसी भी पंक्ति या रो से कहे तो कैसे निकालते हैं। देखो मान लिया कि ये पूरा डेल्टा बराबर हम लिख देते हैं, ये 11 है, 12 है, ये 13 है, ये 21 है, ये 22 है, ये 23 है, ये 31 है, 32 है, और ये 33 है। अब कह रहा है कहती इस रो की, मतलब दूसरे पंक्ति, मतलब दूसरे रो की सहायता से इस क्वेश्चन में निकालें। देखो तो हम ये कैसे निकालते हैं, तो इसका सीधे हो जाएगा A21 इंटू क्या होता है C21 प्लस कितना होता है, अब ये हो जाएगा A22 इंटू C22 प्लस A23 और कितना हो जाएगा C23, यही होगा। यहाँ पे हम जो दिया हुआ है उस अवयव को लिखते हैं, उसके बाद उसके रो या कॉलम को छाट के मतलब कोफैक्टर को लिखते हैं। उसके बाद देखो ये हो गया, और उसके बाद क्या लिखते हैं,
अब देखो क्या है, ये हमारा मतलब 2 1 3 ये ऑड है, तो ऑड लगेगा तो इसमें माइनस क्या लेंगे 21, और इसके जगह हम क्या लिखते हैं एम 21 हो गया। अब देखो तो ये सम है तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, A22 और इसको M22 लिख सकते हैं। अब देखो ये क्या है, ये को फैक्टर है तो 3 2 5 माइनस लग जाएगा क्योंकि ये ऑड आ रहा है, तो A23 और ये कितना हो जाएगा M23। इसी मतलब यही फार्मूला का मतलब तुमको इस क्वेश्चन में मतलब यूज करना है, ठीक है। देखो इसमें दिया हुआ है तो हम किससे इस सेकेंड पंक्ति से कर उठाने के लिए सेकेंड रो से, तो सेकेंड रो से उठाएंगे तो क्या लिखें, सेकेंड रो से उठाएंगे तो कितना देगा 2, और उसके बाद देखो 2 है और इसमें माइनस लगा दो इस फार्मूला का यूज करके। उसके बाद M21 रो कॉलम को छाटेगा तो कितना देगा 3 8 2 3, फिर प्लस M22 कितना है तो 0 है तो 0 लिख लो, फिर इसका छाटेगा तो 8 1 3 आ जाएगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 0 से सब तो 0 ही हो जाएगा। फिर प्लस यहाँ पे माइनस है तो माइनस दे दो, इसी का यूज करना है। और ये 23 कितना है तो 1 है, और इसका रो कॉलम छटेगा तो कितना 5 3 1 2, यही हमारा हो गया। अब इसका सिंपल तुम कैलकुलेशन कर लो जो हम लोग डिटर्मिनेंट निकालने के लिए करते हैं, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -2 और ये जगह 9 और ये हो जाएगा 16 प्लस ये हो जाएगा 0, ये जगह -1 और ये जगह 10 -3। अब ये कितना हो गया -2 इंटू -7 और ये कितना हो जाएगा और ये तो हो गया माइन हो गया। अब ये माइनस है, ठीक है, और ये -1 इंटू ये कितना 7 हो गया। तो अब निकालेगा कितना हो जाएगा 14 में से 7 घट गया, मतलब 7 इसका आंसर आ जाएगा। इसका आंसर कितना आ जाएगा 7। तो क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ सॉल्व हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है, इसमें कह रहा है तीसरे स्तंभ से निकालने के लिए। पहले वाले क्वेश्चन में कह रहा था पंक्ति से निकालने के लिए, लेकिन इस क्वेश्चन में कह रहा है स्तंभ से निकालने के लिए। देखो सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है, सॉल्यूशन करते हैं। और इसमें डेल्टा दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, दिया हुआ है कि दिया हुआ है 1 1 1 x y z, फिर दिया हुआ है y z, फिर दिया हुआ है जेड एक्स और एक्स वाई, ये दिया हुआ है। और कह रहा है इस मतलब इस कॉलम से तुमको इसका वैल्यू निकालना है। तो देखो सबसे पहले ये कॉलम कितना है, ये कॉलम 13 है, ए 13, इसका कोफैक्टर कितना हो जाएगा तो C13 हो जाएगा, C13 प्लस ये कितना है तो A23 है, इसका कितना हो जाएगा C23 प्लस ये कितना है A33, ये C33, ठीक है। अब देखो जहाँ ऑड है वहाँ पे माइनस लगा लो और जो इवन है उसमें प्लस लगा लो। तो ये तो 3 2 4 3 1 4, तो ये तो इवन है तो इसमें क्या रहेगा प्लस ही रहेगा। और ये तो 5 हो गया तो इसमें माइनस लगा लो, और ये तो प्लस ही रहेगा तो A33 और C33। अब इसी फार्मूला का तुम यूज करके यहाँ पे अब A13 कितना है तो YZ, तो YZ लिख दो, और इसका इस रो इस कॉलम को छांट दो तो कितना देगा 1Y और 1Z, ठीक है। और फिर यहाँ पे माइनस है तो माइनस, A23 कितना है तो ZX है तो Z, इस रो इस कॉलम को छोड़ दो तो कितना देगा 1X और 1Z, ये हो गया। फिर प्लस A33 कितना देगा XY, और यहाँ पे इस रो को इस कॉलम को हटा दो तो कितना 1x और ये हो जाएगा 1y, ठीक है। अब इसका कैलकुलेशन कर लो, ठीक है, कैलकुलेशन करके कितना हो जाएगा ZX भले YZ माइनस कितना हो जाएगा Z माइनस वाई, फिर ये हो जाएगा माइनस ZX हो जाएगा, फिर ये कितना हो जाएगा Z माइनस एक्स प्लस ये कितना हो जाएगा XY और कितना Y माइनस एक्स हो जाएगा। अब इसका हम क्या करते हैं गुना कर लेते हैं। देखो गुना कर लेते हैं, तो गुना करते हैं तो ये कितना हो जाएगा YZ², फिर ये कितना हो जाएगा -OY² फिर ये कितना हो जाएगा -Z² प्लस ZX² प्लस ये कितना हो जाएगा y 2 बार हो गया तो y² माइनस x² ठीक है, ये हो गया। अब देखो क्या करते हैं, अब इसमें देखो YZ है, ठीक है, ये अब कॉमन किस में लेना है, एक काम करो रुको, पहले इसमें YZ फिर कॉमन लेगा, YZ तो कितना Z माइनस वाई हो गया, ठीक है। अब देखो क्या हो जाएगा, इसमें बाकी सब कुछ सेम लिख दो, Z² प्लस ZX² प्लस XY² माइनस x² y,
अब चलते हैं इधर, कितना आया था मेरा, तो आया था वाई जेड जेड माइनस वाई माइनस जेड स्क्वायर एक्स प्लस जेड एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई स्क्वायर, और कितना आया था इधर माइनस एक्स स्क्वायर वाई। ठीक है, ये हो गया। अब देखो क्या करना है इसमें, इस वाले इसमें देखो हमको जेड मंगाना है पहले, तो इस वाले पोर्शन जेड मंगाना है शुरुआत में ना, जेड स्क्वायर माइनस होना चाहिए, तो इसमें से एक्स कॉमन ले लो, और फिर वाई मंगाना है, इसमें से एक्स कॉमन ले लो। ठीक है, किससे किससे कॉमन, तो वाई जेड हो गया, ये जेड माइनस वाई, यहाँ पे हम कॉमन ले लेते हैं, माइनस से तो एक्स कॉमन लेते हैं, कितना जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इस वाले पोर्शन से हम कॉमन ले लिए इससे। और फिर अब देखो क्या करते हैं, अब इससे हम कॉमन ले लेते हैं, इससे कॉमन ले लेते हैं एक्स स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा जेड, इस वाले और इस वाले से हम क्या कॉमन लेते हैं एक्स स्क्वायर, तो जेड माइनस वाई हो जाएगा। अब देखो इस सभी में जेड माइनस वाई कॉमन है, तो जेड माइनस वाई निकाल लो, कितना होगा जेड माइनस वाई निकाल लिए। ठीक है, तो कितना बचेगा, ये बचेगा वाई जेड, लेकिन देखो यहाँ पे हम स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो ये प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो जाएगा, तो यहाँ पे एक प्लस वाला बच जाएगा, तो ये कितना जेड प्लस वाई हो जाएगा, फिर प्लस ये कितना हो जाएगा केवल एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो क्या करना, अब सिंपल इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो जेड माइनस वाई, और ये कितना जगह वाई जेड, यह जगह माइनस जेड एक्स माइनस एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो गया। ठीक है, अब देखो क्या करना, इसमें इस वाले पोर्शन से हमको क्या कर लो, इसमें से तुम जेड कॉमन ले लो, और इसमें से फिर एक्स कॉमन ले लो, क्योंकि यहाँ डबल है, तो इसमें से कॉमन लेंगे हम, क्या कॉमन लेंगे, तो जेड कॉमन लेते हैं, वाई माइनस एक्स हो जाएगा, फिर इसमें से माइनस एक्स कॉमन लेंगे तो वाई माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब देखो वाई माइनस एक्स और वाई माइनस एक्स दो गया, तो फिर इसमें से कॉमन ले लो, देखो कितना होगा जेड माइनस वाई, और इसमें से वाई माइनस एक्स हम कॉमन ले लेते, कितना बचा जेड माइनस एक्स बच गया। ठीक है, अब देखो जेड माइनस एक्स बच गया, जेड माइनस एक्स बच गया। अब क्या करो, सभी से एक को माइनस को कॉमन ले लो। ठीक है, तो इसमें से अगर माइनस कॉमन लोगे तो कितना हो जाएगा वाई माइनस जेड हो जाएगा, फिर अगर इसमें से माइनस कॉमन ले तो कितना एक्स माइनस वाई हो जाएगा, और ये जेड माइनस एक्स, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, माइनस माइनस प्लस ही हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा कितना हो जाएगा वाई माइनस जेड, फिर एक्स माइनस वाई और जेड माइनस एक्स, तो इसको सिंपल हम सजा क्या लिख सकते हैं, एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, और ये जेड माइनस एक्स, यही हमारा आंसर हो गया। तो यहाँ पे सही हो, यहाँ पे अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखो वो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कर रहा है, ये ऑब्जेक्टिव वाला क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है कि ए आई जे और इतना है, तो इसमें से कौन, देखो इसमें से जो सभी बराबर है, यहाँ पे दिया हुआ है डेल्टा इजकल टू दिया हुआ है, देखो ए 11 ए21 सॉरी ए21 ए31 दिया हुआ है, उसके बाद ए12 ए22 ए32, उसके बाद ए13 ए23 ए33, यही दिया। और इसमें कह रहा है कि ए आई जे सहज खंडन, देखो तो इसका तो मुताबिक ये थे, तो इसका सहज खंडन किसी भी, इसमें पंक्ति नहीं कर रहा है, किसी भी पंक्ति से ले लो, तो मान लो हम इसमें जो यूज करने के लिए दिया हुआ है वो ए आई जे एंड ए आई जे के लिए यूज करने के लिए दिया, तो ए11 और फिर हो जाएगा ये ए11 प्लस ए12, फिर ये हो जाएगा ए12। ठीक है, ए12 ठीक है, और देखो ए12 हो गया, और उसके बाद ए12 हो सकता है, फिर ये ए13 और ये 13, देखो मतलब कोई भी इसमें अगर इस रो को ले रहे हो या किसी भी रो, ये सब क्या होना चाहिए, नंबर सेम होना चाहिए। तो देखो हम ये तो एक एग्जांपल के तौर पर बता दिए हैं कि जो होगा सब सेम होगा, तो इसमें देख लो ऑप्शन में कौन सेम है। देखो अगर हम पहला वाला ऑप्शन लिखते हैं तो उसमें दिया हुआ है ए11 और ए31 और दिया हुआ है प्लस ए12 और ये दिया हुआ है ए32 प्लस दिया हुआ है ए13, इस फॉर्म में होना चाहिए, सभी नंबर क्या होना चाहिए बराबर होना चाहिए, और ये 33। अब देखो बी में, तो बी में देखो क्या दिया हुआ है, बी में जो दिया हुआ है ए11
प्लस A12 A21 प्लस A13 और A31। फिर सी में जो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, A21 A11 प्लस A22 A12 और फिर दिया हुआ है A23 और A13। फिर डी ऑप्शन में जो दिया हुआ है A11 और A11, फिर दिया हुआ है A21 A21 प्लस A31 A31। तो देखो हम क्या बताए थे, जो नंबर होना चाहिए सभी में सेम, अगर 11 है तो 11, 12 है तो 12, 13 होगा तो 13। तो देखो यहाँ पे 11 है लेकिन यहाँ पे 31 है, तो ये तो ऐसे भी गलत हो गया। फिर यहाँ पे 11 है, ये भी 11 ठीक है। ये 12 है, ये 21 है, तो ये भी गलत हो गया। अब देखो क्या है, ये 21 है, ये 11 है, तो ये भी गलत हो गया। अब देखो इसमें A11 है, A11 है, A12 A21 A21 A31, मतलब ये जो लिया है ना, ये इस वाले कॉलम को लेकर बना दिया है, जो सभी में क्या है, सेम है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर मेरा डी जो हो जाएगा सही हो जाएगा। ये ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पे ये एक्सरसाइज भी एंड हो गया, ठीक है।